So, ladies and gentlemen, we're at EHA 2020. Requesting you, Bhuvnesh, to kindly unmute yourself, please, sir. आदरणीय मंत्री जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। आप हमारा बहुत आपने अच्छा किया हमारी इनविटेशन एक्सेप्ट करके, और हम इसके लिए आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। आपका बहुत धन्यवाद है। ये जो हमारा शो है BW होटेलियर इंडियन हॉस्पिटैलिटी समिट एंड अवार्ड, ये भारतवर्ष का एक रिकॉर्ड बनाने वाला पर्व रहा है, एक उत्सव रहा है, जो इंडियन हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल टूरिज्म और F&B इंडस्ट्री में एक अपना नाम कायम किया है। 5 दिन के लिए चला है, हर रोज 9 घंटे चला है, 8 से 9 घंटे। और ये इसमें लगभग 180 स्पीकर रहे हैं, 5 ज्यूरीज रही हैं जिन्होंने अवार्ड्स को जज किया है, जो आज आपके हाथों से दिया जाएगा। और हमारी मतलब आपकी कितनी प्रशंसा करें वो कम है, जो आपने हमारा ये न्योता एक्सेप्ट किया है। ये आपसे ये मैं हो गया। मैं इसके अंदर ये बोलना चाहता हूँ कि इस समय हमारे काफी सारे लोग इस पर्व को देख रहे हैं, जो इंडियन हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल टूरिज्म और F&B इंडस्ट्री से हैं। बत्रा जी आपसे अभी बात करेंगे और उसके बाद आप उनके लिए 2 शब्द भी बोलें। नमस्कार। नमस्कार। ये हमारा सौभाग्य है श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी कि आप इस समागम में मुख्य अतिथि के रूप में पधार पाए हैं, और भुवनेश खन्ना जी जो हमारे सीनियर कम्युनिटीज के, और ये 5 दिन का जो समागम है ये खन्ना जी के एफर्ट्स और इनके परिश्रम से हुआ है। इन्होंने बहुत अच्छी, बट मैं आपको बताना चाहूंगा पिछले 5 दिन में ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री पिछले 6 महीने से इनका मनोबल थोड़ा कम था। आपके आने से इनका मनोबल बढ़ गया है। एंड मुझे ये पूरी आशा है कि भारत सरकार और आप केंद्रीय राज्य मंत्री पर्यटन के होने के कारण आपसे आशा है कि इस सेक्टर के लिए आगे कुछ महीनों में मुझे पूरी आशा है कि कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे इस क्षेत्र में इनको प्रोत्साहन मिलेगा। और 200 हॉस्पिटैलिटी प्रोफेशनल्स ने पिछले 5 दिनों में यहाँ बोला, सारे ओनर्स, CEOs, और मैं इतना ही कहूँगा कि हम आपको आभार देते हैं कि आप आ पाए हैं, और आप इन सबका उद्बोधन करें, इन सबका प्रोत्साहन करें और इन सबको इनका मनोबल बढ़ाएं। बस इतना ही कहना चाहूँगा श्री पटेल जी। शुक्रिया। एंड ऑल बैक टू यू पटेल साहब। बहुत धन्यवाद सभी का। जिनको मैं संबोधित करना चाहता हूँ, भुवनेश खन्ना जी, जिनके कारण ये सारा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज हो रहा है, जैसा बत्रा जी ने भी कहा, डॉक्टर अनुराग बत्रा जी जिनकी मैं अभी बात सुन रहा था, KB कचरू साहब, और भावना जो पूरे कार्यक्रम को कंडक्ट कर रहे हैं, और भी अन्य सदस्य होंगे। पूरी टीम को सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ। BW होटलियर इंडियन हॉस्पिटैलिटी अवार्ड्स और समिट को जिनने 5वें एडिशन में मुझे बुलाया, मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और टीम को इस बात की भी बधाई देता हूँ कि आपने इतने कम समय जो मुकाम हासिल किया है, जो जानकारी मुझे है कि ये लगभग इतना बड़ा अवार्ड है जिसकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, बत्रा जी ने बिल्कुल समसामयिक बात की है। हम सब, मैं हमेशा जब से मैं पर्यटन मंत्री बना हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं भी एक स्टेक होल्डर हूँ। हम सब स्टेक होल्डर हैं। शताब्दी में कभी ऐसी चुनौती हम सबके सामने नहीं आई, पहली बार आई है। हम सब उससे मिलकर जूझ रहे हैं। सर्वाइवल के बाद रिवाइवल का रास्ता निकलेगा, ये भरोसा मैंने तो कम से कम कभी नहीं छोड़ा। मैं इंडस्ट्री के लोगों को भी धन्यवाद करता हूं कि आपने भी जो साहस दिखाया है वो अभिनंदनीय है। मैं एक बात हमेशा से कहता हूं, मैं बहुत लंबे समय से सार्वजनिक जीवन में हूं, कि व्यक्ति के कारण या प्रकृति के कारण अगर कोई परिस्थिति हमारे सामने निर्मित होती है तो पहले दिन आपदा नहीं होती।
हम सबके सामने वो परीक्षा का अवसर होता है, जिस परीक्षा को देने के लिए हम तत्पर हैं। एक तरफ चुनौती है और हम अपने आगे का रास्ता खोज रहे हैं, लेकिन आप अभिनंदन के पात्र इसलिए, और मैंने आपको बधाई दी है, इस चुनौती के बीच में भी आपने अपने क्रम को नहीं रोका, और जिन लोगों को आपने इसमें चुना होगा वो भाग्यशाली है। मैं उनसे कहूंगा कि जैसे सोना और अच्छे गुणों के बीच में जो तालमेल होता है या जो तुलना की जाती है, वो क्यों की जाती है? इसलिए कि जब कभी कोई आपत्ति काल आए, कठिन चुनौतियां आए, तो जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं, जो सकारात्मक सोचने वाले लोग हैं, उनकी पहचान हो जाती है। और मैं विश्वास के साथ कहूंगा कि BW होटलियर जो ग्रुप है, उसने अपने इस काबिलियत को साबित किया है। मैं समझता हूं कि वो सकारात्मक बातें जरूर फलीभूत होंगी। मेरा अपना विश्वास है, और मुझे आप जैसे लोग साथी के रूप में मिले हैं, जिनने इस पूरी विपरीत परिस्थितियों में कभी भी नकारात्मक बात नहीं की। अर्थ से बड़ा नुकसान कुछ होता नहीं है व्यापार करने वाले के लिए। और उसके बाद हम जब देखते हैं कि सामने चुनौतियां ही चुनौतियां हैं, लेकिन ये भारतीय जीवन शैली है जिसने हम सबको वो भरोसा दिया कि एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा जरूर खुलेगा। मैं मंत्री के नाते मेरी जिम्मेदारी है, मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, वो सीधे काम मेरे मंत्रालय का हो या ना हो। बहुत सारे मंत्रालय में भी हम कोऑर्डिनेट करते हैं, लेकिन मैं एक बात जरूर कह सकता हूँ कि इस पूरे काल में मैंने अपनी भूमिका में ईमानदारी रखी है। हो सकता है कि कोई चीज जो आंखों से ओझल हो गई हो, लेकिन मैं हमेशा से कहता हूँ कि आप भी उसमें अगर कोई चीज रह जाती है तो जरूर याद कराइए। हम जानते हैं सब कि सारी चीजें हमारे मन के मुताबिक भले ना हो, लेकिन इस देश के भविष्य के मुताबिक होंगी, ये भरोसा करते हुए मैं आप सबका हृदय से साधुवाद कर देता हूँ, पूरी टीम का अभिनंदन करता हूँ, और खास करके हमारे भुवनेश खन्ना जी का, बत्रा जी का, आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। हम मिलते रहेंगे, और आपने जो अपेक्षा मुझसे की है कि भविष्य में मंत्रालय आपके साथ मदद करे, मैं सदैव खड़ा आपके साथ हूँ, आगे भी आपके साथ हूँ। विमर्श के साथ हम मिलजुल कर काम करेंगे, मैं हमेशा कहता हूँ, और मेरा विश्वास है कि हम सब मिलकर सफल जरूर होंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, अभिनंदन। भारत माता की जय।